हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में आपको बताऊंगा गैजेट नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज या गैजेट नेम चेंज कैसे बनता है। बिल्कुल 3 स्टेप्स का इजी प्रोसेस है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, क्या कितने न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, कितना टाइम लगेगा, उसके पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो गैजेट के नाम पे आजकल जो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, डेली हमारे पास मैसेज आते हैं जिसमें लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली चीज में जो हमें देखने को ये मिल रही है कि लोगों को क्या बोला जाता है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, हम आपसे डिजिटल साइन करवा लेंगे और डिजिटल साइन करवा के सारा काम ऑनलाइन करवा करके आपको गैजेट आपके व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे। तो एक चीज नोट कीजिए, इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आज तक पूरे गैजेट डिपार्टमेंट में जो दिल्ली से गैजेट पब्लिश होता है, ऑनलाइन सिग्नेचर डिजिटल साइन का कोई सिस्टम बना ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल के ऊपर आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगती हैं, पूरी की पूरी फाइल आपकी साइन होती है पुराने नाम से, एफिडेविट आपके एरिया का होना चाहिए होता है, प्लस आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है चलेगा, लेकिन सेम स्टेट में आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर की ऐड देनी होती है। तो सभी स्टेप्स को अगर आप सही से फॉलो करें तभी जाके आपका गैजेट पब्लिश होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे बोलता है कि सिर्फ आईडी प्रूफ भेज दो, अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं भी है तो जो है वही भेज दो, हम तभी भी काम करवा देंगे, हम 5500 के अंदर पूरा काम करवा देंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एफिडेविट जिसका मतलब होता है शपथ पत्र, जिसको आपने मतलब शपथ आप उस एफिडेविट को बना रहे हो, यानी कि आपके वहां पे सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दूसरा मतलब ये कर दे आपके बिहाफ के ऊपर या गैजेट की फाइल बना दे। ऑनलाइन का कोई आज तक सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये चैलेंज है, अगर कोई बंदा आपको बता दे कि उसने ऑनलाइन फाइल कहीं पे सबमिट करी। ये लोग करते क्या है, 90% केस में आपके साथ स्कैम हो जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आपकी फाइल फंस गई और पेमेंट दे दो, या फिर ये होता है कि लोगों की आईडीज को एडिट करके आपको देते हैं, जो कि फॉर्जरी का क्राइम है। और जब पकड़े जाते हैं, जब एफआईआर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी गए हैं, उस केस में फंसता कौन है, एप्लीकेंट, यानी कि आप फंसोगे, क्योंकि सामने वाला आपके बिहाफ पे चीजों को करके दे रहा है, आपके नाम से वो स्टैंप पेपर ले रहा है, हर चीज आपके नाम से कर रहा है, सिग्नेचर भी वो आपके कर रहा है। अब ये चीज बाद में है कि आप कैसे उसको प्रूव करोगे आपने नहीं किया। तो अगर कोई व्यक्ति सही से आपका काम कराता तभी उसे गैजेट की फाइल बनवाए, अदरवाइज आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको जेल तक की भी यहाँ पे हवा खानी पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो गैजेट नेम बनता है, नेम चेंज, वो कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, नेम चेंज जब भी किसी इंसान को जरूरत होती है ना, क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट नेम में कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, सरनेम लगाना है, हटाना, तो वो गैजेट की डिमांड कर रहे हैं। और जब लोगों की परेशानियां बढ़ती है, वहीं पे स्कैमर्स आ जाते हैं नए नए तरीके से आपको लूटने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत है, चाहे सरनेम लगाना है, चाहे हटाना है, चाहे कोई माइनर मिस्टेक है, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने नाम चेंज करना है, उस केस में आपको नेम चेंज का गैजेट बनवाना है। जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की अगर बात करूं तो यहां पे हमारे पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, जो कि हमारे पुराने नाम यानी कि गलत नाम से होने चाहिए, जो कि डेफिनेटली हर किसी के पास होंगे। तो 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है कि स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे। सबसे पहले एग्जैक्ट वो मैटर रेडी करना होता है जो कि अपने गैजेट में पब्लिश करवाना है। उसमें अच्छे से देखिए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कि एड्रेस में कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि जो आप एड्रेस लिखोगे उसका हमने प्रूफ देना होता है, यानी कि वो एज पर आधार होना चाहिए। और अगर वोटर यूज कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हो, पासपोर्ट यूज कर रहे हो, तो जो एड्रेस है एज पर वो जो भी डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके हिसाब से होना चाहिए। एक आईडी प्रूफ और लगेगा पुराने नाम का ही, राइट। उसके बाद में हमने जो हमारा स्टेप है पहला, अब स्टार्ट होगा। डॉक्यूमेंट हमने मतलब अपना मैटर फाइनल कर लिया कि ये हमें पब्लिश करना है। अब यहाँ पे आएगा कि एफिडेविट जो नेम चेंज का वो जो बनेगा, जिसमें आप डिक्लेयर करोगे अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस डालोगे और अपने पुराने नाम को चेंज करके आपने ये नाम कर लिया। और जो एफिडेविट बनेगा वो पुराने नाम से ही बनेगा, पुराने नाम से ही अपने 10 मिनिमम या 50 का स्टैम्प पेपर लेना है, जो भी आपके स्टेट में कम से कम मिलता है। उसके बाद उसको अपने पुराने नाम से साइन करके उसको नोटरी करवाना है। पूरे इंडिया में कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो, सबके लिए जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है, तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या मिस्टेक नहीं रहने वाली है। उसके बाद में एफिडेविट को जब आप अटेस्ट करवा लेते हो, सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में अपने न्यूज़पेपर की ऐड देनी होती है। तो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने खुद देखा कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, एक नेशनल, एक रीजनल, इंग्लिश, हिंदी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है और वो ऐड इंग्लिश
गुजराती, हिंदी, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है, लेकिन ऐड का जो मैटर है वो हम इंग्लिश में रखते हैं। इतना करते ही हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। देन हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें एक तो रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट होता है जिसमें 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लगती हैं। उन दोनों फोटोज के ऊपर आपने क्रॉस साइन करके उसको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। उसके अंदर आपने रिक्वेस्ट करना होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को कि जो आपका नेम चेंज का नोटिफिकेशन है, जो वीकली नोटिफिकेशन आता है पार्ट 4 में जो पब्लिश होता है, उसमें आपके नेम चेंज को नोटिफाई कर दिया जाए। नीचे आप अपना एड्रेस वगैरह डालते हो, आप अपने सिग्नेचर डालते हो, राइट। उसके बाद अब जो मैटर हमने रेडी करा था ना, सेम मैटर को 2 पेपर पे और प्रिंट करवा करके 2 विटनेसेस के साइन चाहिए होते हैं, जो कि आपके पड़ोसी होंगे। तो 2 लोगों के आपने साइन करवाना है। उनका नाम, डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उनका कोई भी आईडी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी डिटेल्स और साइन करवाने हैं। और सेम है कि उसका कॉपी क्रिएट करना है, तो सेकंड पेज भी आप उन्हीं विटनेसेस से साइन करवा लीजिए, यानी विटनेसेस वो सेम रहेंगे। हम एक विटनेसेस वाले पेज का डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे हमने सीडी बनाना है। अब सीडी में जो मैटर हमने सबसे पहले रेडी करा था उसको एग्जैक्टली हम एमएस वर्ड में टाइप करके डॉक की फाइल में सेव करेंगे, नॉट इन पीडीएफ। और सिर्फ वो छोटी सी एक फाइल जिसमें कंप्यूटर टाइप ऑफ सिग्नेचर होंगे, एग्जैक्टली एज इट इज वो सीडी में पेस्ट होके बर्न हो जाएगी। और इतना करते ही सीडी आपकी रेडी हो जाएगी। सीडी के ऊपर आपने जो मार्कर आता है, मार्कर से आपने अपना नाम डाल देना पुराने वाला। उसके बाद में अब सीडी जो हमने बनाई उसका एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसमें हम ये सर्टिफाई करते हैं कि जिस मैटर के ऊपर हमने विटनेसेस से साइन करवाए हैं और जो मैटर हमने सीडी में डाला है वो एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। और अगर मिसमैच होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूंगा। इतना करते ही आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने 2 आईडी प्रूफ की बात करी उसको फोटोस्टेट करके उसके ऊपर साइन कर देना, वो भी सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। इतना करते ही आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है गवर्नमेंट फीस कटवाने की। गवर्नमेंट फीस कितनी लगेगी? 1100 रुपए की लगेगी, राइट। लेकिन अगर कोई लेडी है, वो मैरिड है, अब मार्कशीट में उसके पिता का नाम है लेकिन उसके आधार में या वोटर कार्ड में हस्बैंड का नेम है, इस केस में वो डॉटर ऑफ के साथ साथ अपना वाइफ ऑफ भी लेंगे। उस केस में जो गवर्नमेंट फीस जाएगी वो 1350 रुपए की जाएगी। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। अब इसके बाद में कि जो गवर्नमेंट फीस की बात है कि हम कहां पे करेंगे, इस तक पहुंचने से पहले एक बार यहां पे समरी में आते हैं कि हमने फाइल जो रेडी करी क्या क्या लगाने वाले हैं। एफिडेविट ओरिजिनल जो फाइल हमने साइन करी, वो जो विटनेसेस वाला सारा हमने रेडी करा, सीडी सर्टिफिकेट और 2 आईडी प्रूफ। इसके साथ अब क्या है कि जो गवर्नमेंट फीस, अगर तो आप दिल्ली के आसपास से हो तो आप फाइल को लेकर खुद दिल्ली गजट ऑफिस में चले जाइए। 8:30-9 बजे वहां पहुंच के टोकन लीजिए। 10 बजे ऑफिस ओपन होता है। अब फाइल को वहां पे जमा करवा दिए। जमा करवाने के 4 से 5 हफ्ते में आपका गैजेट आ जाता है। लेकिन अगर आप दूर से हो, क्योंकि अगर आप फाइल खुद से लेके जा रहे हो दिल्ली गजट ऑफिस, तो जो आपकी फीस है वहीं पे काउंटर पे हो जाएगी 1100 रुपए की। एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आप कोई केरला से, कोई आंध्र प्रदेश से दिल्ली दूर पड़ता है, उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है आप ऑनलाइन चालान जनरेट करके आप पे कर सकते हो। उसके ऊपर भी स्पेशल गाइड है हमारी, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देख के फॉलो करके खुद से कर सकते हो, जिसमें 1100 रुपए का चालान करना होता है और उसको पे करना होता है गूगल पे, फोन पे, एटीएम, जैसे भी पे करो उसका जो रिसिप्ट है पीडीएफ में आता है, उसको भी प्रिंट करके साथ में लगा लेना है। तो अगर खुद से नहीं जा रहे हो तो सारी फाइल जो हमने रेडी करी थी, एफिडेविट, न्यूज़पेपर, सारी की सारी फाइल और ये जो हमने पेमेंट करी इसकी रिसिप्ट को इन्वेलप में डालेंगे, उसको स्टेपल करके इन्वेलप में डाल करके जो गैजेट डिपार्टमेंट का एड्रेस है वहां पे कोरियर कर देंगे। अब अगर खुद से जाते हैं तो 4 से 5 हफ्ते में जो गैजेट आ रहा है, लेकिन अगर हम कोरियर करते हैं तो मिनिमम 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक का टाइम है। समटाइम्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 3-3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। तो बेटर ये कि अगर आप नजदीक से तो खुद से चले जाएं, अदरवाइज कोरियर वाला भी जो आप करते हो तो भी वो आ ही जाता है, ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये पूरे का पूरे एग्जैक्ट प्रोसेस जिसको फॉलो करके आप नेम चेंज गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा सकते हो। अब यहाँ पे सवाल यह था कि हमें खुद से प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आई, हम ये फाइल कहां से बनवाएं। तो देखिए, आप अपने लोकल एरिया में किसी लॉयर से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके लोकल में कोई नहीं मिलता है, ऑनलाइन या किसी भी एजेंसी से करवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो मैंने स्टेप्स आपको फॉलो करने को बताए हैं, आपके सिग्नेचर, आपके स्टेट का न्यूज़पेपर, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, इट मींस वो बंदा जेन्युइन हो सकता है। अगर आपको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप करके आप डायरेक्टली मेरे से भी फोन पे बात कर सकते हो। जो भी प्रोसेस आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाएगा, या कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो भी आप मेरे से बात करके अपनी कोई भी चीज है डिस्कस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं गैजेट नेम चेंज या फिर गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ नेम चेंज की जो वीडियो है, इसने आपके सारे डाउट्स, हर एक चीज को क्लियर कर दिया होगा। क्या टाइम ड्यूरेशन, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।